यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 223 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 224वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1074 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1075वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का और अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये ज्योतिरादित्य साहू की आईडी से है और जन्म कुंडली जो है इनका नाम है बादल। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 23 जनवरी 2001 2001 23 जनवरी 2001 का जन्म है। सुबह के 5:04, प्लेस है भुवनेश्वर। धनु लग्न की कुंडली है बादल जी आपकी, है ना, और राशि भी आपकी धनु ही बनती है और लग्न में ही चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। अब लग्न हो गया आप यानी कि आपका व्यक्तित्व, और लग्न में ही चंद्रमा का होना वो भी केतु के साथ में। तो जब लग्नगत केतु होते हैं तो व्यक्ति को भ्रम होता है, कंफ्यूजन उसके मन में रहते हैं, हर चीज में संशय की स्थिति, कुछ भी डिसीजन लेना हो ऐसा व्यक्ति अब हमेशा अपने आप को दोराहों पर पाता है। और जब चंद्रमा केतु की युति होती है तो चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है केतु के द्वारा, फलतः जातक मानसिक रूप से बेहद अशांत हो जाता है। छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचना, सदैव उसके मन में विचारों का सृजन होता रहता है, फिजूल की बातों को सोचने में भी वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है और ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से उसकी बॉडी की मैक्सिमम ऊर्जा वहीं पर लग जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जातक को आलस्य की स्थिति भी महसूस होने लगती है। लग्नपति गुरु ही हैं, षष्ठ भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं और इन्होंने पूछा है कि बेस्ट करियर फॉर मी, बिजनेस और जॉब। देखिए वैसे तो आप धनु लग्न के हैं लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से और आपकी महादशाओं के हिसाब से अभी प्रेजेंटली आपको जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस इत्यादि की तरफ अभी आप ना जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर द एज ऑफ 34 या 35 आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, लेकिन फिलहाल तो अभी आपको जॉब में ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस समय पर, जो कि आपकी अभी दशा चल रही है और वैसे मंगल की महादशा आपके लिए पंचमेश की दशा है और पंचमेश आकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु इस समय पर यदि आपसे व्यापार शुरू कराया जाए तो लग्न में जो चंद्रमा केतु की युति है और षष्ठस्थ शनि पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके व्यापार में कुछ ऐसे निर्णय आपके द्वारा हो जाएंगे जिससे आपको बड़ा नुकसान देखने में मिल सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी आपके लिए कि प्रेजेंटली अभी आप जॉब की तरफ जाएं। जॉब की तरफ यदि आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन अर्जन के अच्छा सोर्स वहां से देखने में मिल जाएगा और आपकी कुछ हद तक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी हो जाएगी। उसके बाद में आप कुछ समय जॉब कर लीजिए, लगभग 9-10 साल, उसके बाद में फिर आप बिजनेस के विषय में विचार
कर सकते हैं। अब बेस्ट करियर क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको अपनी पढ़ाई के विषय में बताना चाहिए था। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बोला था कि जब आप बेस्ट करियर का डिसीजन मांगते हैं तो आपको अपने एजुकेशन के विषय में बता देना चाहिए, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं। फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो बुध से संबंधित कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, बैंकिंग, फाइनेंस या जो आपका आईटी फील्ड होता है, इनमें आप जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर करियर आपका बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मंगल का प्रभाव भी आ रहा है, तो मंगल का प्रभाव आने के चलते आप मेडिकल फील्ड से संबंधित, दवाइयों इत्यादि से जोड़ करके काम, दवाइयों से संबंधित जो काम होता है, कमीशन बेस्ड वर्क जो होते हैं, वहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस बनते हैं आपके लिए। मैं कुछ उपाय भी आपको बताता हूँ। वैसे तो शनि की ढैया आपको चल रही है, तो आशा करता हूँ कि आपने अपना जो वार्षिक राशिफल है वो सुना होगा। तो वार्षिक राशिफल एक बार जाकर के फिर सुन लीजिएगा अपना। तो जो उपाय उसमें बताए हैं धनु राशि के लिए, उनको करना प्रारंभ करिए। और दूसरा, आपके लिए मैं जो उपाय देख पा रहा हूँ कि आपको हमेशा करना चाहिए, या तो आप नित्य एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या फिर आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करें। अब जो भी आपके लिए सरलतम हो उसको आप करिए। ये करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है मोहन सिंह। सनराइज नाम से आईडी है और कुंडली है मोहन सिंह की। प्रश्न इनका है, या पहले तो इनका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। 8 नवंबर 1974, सुबह के 4:55 का जन्म है और जन्म स्थान है दिल्ली। कन्या लग्न की कुंडली है और सिंह राशि बनती है आपकी। राहु की महादशा आपको चल रही है अप्रैल 2023 से। ने लिखा है टेल माई ऑन बिग इवेंट इन द पास्ट एंड वन बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ये क्या प्रश्न आपका है? अब किस बिग इवेंट के विषय में आप जानना चाहते हैं पास्ट का? देखिए, इस तरह के प्रश्न को यहाँ पर तो स्पेशल एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मैं समझ रहा हूँ, बट आपकी उम्र ज्यादा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कैमरे पे बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन जिस उद्देश्य से आपने प्रश्न लिखा है ना, उस विषय में आपको जानकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और विच इवेंट इवेंट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, आपके लिए राहु तीसरे घर में जाकर के बैठे हुए हैं और नवांश कुंडली में राहु चतुर्थ स्थान में, राहु की महादशा चल रही है। दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयत्न करिए। मैरिड लाइफ में परेशानियां दिख रही हैं तो वही आगे जाकर के बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये दिलीप सिंह की आईडी है और दिलीप कुमार जी की जन्म कुंडली है। तो दिलीप कुमार जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 29 दिसंबर 1984 और जन्म का समय है सुबह के 6:15। जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी। राशि आपकी मीन बनती है। पूर्णतः आप गुरु से प्रभावित हैं। गुरु और सूर्य की युति लग्न में है। लग्नेश और भाग्येश की युति लग्न में ही बनी हुई है और गुरु आपका स्वराशि का होकर के वर्गोत्तमी है, बढ़िया माना जाएगा इसको। केतु की दशा भी आपको चल रही है। केतु 12th हाउस में शनि के साथ युति बना रहे हैं और सूर्य की अंतरदशा है। प्रश्न इनका है लोन कब खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके लिए यदि मैं देखूं तो ऋण भाव का स्वामी शुक्र बनता है जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है। धन भाव का मालिक शनि जाकर के 12वें भाव में है और ऋण कारक मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान यानी कि ऋण स्थान पर पड़ रही है। अब देखिए, आपकी कुंडली में 3 सूत्र लागू होते हैं। धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाकर के बैठना यानी कि धन संचित आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास में धन आएगा क्योंकि लाभ भाव के मालिक शुक्र द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो महाधनी योग है, धन आगमन होगा आपके पास में, लेकिन धन का संचयन आपके पास में नहीं होना है, पहला पॉइंट। ऋण भाव के मालिक भी शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। फलतः जातक के पास में जो भी धन आएगा उसको वो ईएमआईज में दे देगा या ईएमआईज में लगा देगा। और मंगल की दृष्टि षष्ठ स्थान पर है, तो षष्ठ स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते जातक यदि एक ऋण से मुक्त हो भी जाए तो जब तक वो उस ऋण से मुक्त होता है तब तक उसके सर पर दूसरा ऋण आकर के खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो ऋण के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है और इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपकी जन्म कुंडली मुझे दिखाई दे रही है, ये जन्म कुंडली ऋण से ही आबाद होने वाली जन्म कुंडली है। यानी कि आप जितना ज्यादा ऋण में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे।
मंगल का संबंध षष्ठ स्थान पर है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने घर परिवार वालों पर या जो उसकी पीढ़ी जो आने वाली रहती है उन पर ऋण को छोड़ करके इस दुनिया से नहीं जाता है। तो उससे आप निश्चिंत रहिए, ऋण में ही आप रहें, ऋण में ही आपका विकास है और पूरी तरह से ऋण मुक्ति के योग आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तीसरी चीज, आपकी कुंडली में लग्नेश, लग्न में गुरु, वो भी भाग्येश के साथ बैठे हुए हैं, तो ऋण इत्यादि आप लेते भी हो तो आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है और ऋण से ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है। फिर भी यदि आप ऋण से मुक्त होने के लिए उपाय मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन ऋण मोचन का पाठ कर सकते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर मंगलवार के दिन अनार का रस अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो साफ जल से अभिषेक करें ताकि जो ऋण मुक्ति के रास्ते हैं वो आपके लिए कुछ हद तक आसान हो सके। बाकी लोन आपका होना, खत्म होना, ये कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, ऋण में ही आपकी ग्रोथ होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये तेजश्री तंबे, ये आईडी है और स्मिथ स्वप्निल तंबे की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2008। और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 4:22, ठाणे, महाराष्ट्र। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, बुध में राहु चल रहे हैं। अभी समय तो ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बुध की महादशा वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आप पूरी तरह से, क्योंकि मंगल से प्रभावित है, बुध की महादशा आपके लिए कोई बहुत फेवरेबल तो नहीं मानी जाएगी। हालांकि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन अभी उम्र है नहीं धन अर्जित करने वाली। एजुकेशन के विषय में जानना चाहते हैं, देखिए आपकी कुंडली में शिक्षा भाव का मालिक गुरु है, भाई शिक्षा कारक होते हैं, नीच राशि में बैठ करके वर्ग उत्तमी है, षडबल में बहुत ज्यादा कमजोर है, गुरु राहु की युति गुरु चांडाल योग, बट लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव पर भी पड़ रही है। देखिए ठीक ठाक शिक्षा हो जाएगी, बहुत अच्छी शिक्षा तो नहीं दिखती है, एजुकेशन में ब्रेक भी दिखता है, हो सकता है ब्रेक आया हो या ब्रेक आएगा। तो ब्रेक की स्थिति तो है, मई 25 के बाद ही ब्रेक लगने का योग है आपके करियर में। तो ब्रेक तो है, लेकिन एक देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मैं देखूं तो ठीक ठाक शिक्षा हो जाएगी। या ये कह लीजिए कि ज्ञान जो होता है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके धन को अर्जित करने के लिए, वो हो जाएगा। शिक्षा की स्थिति थोड़ी आपकी कुंडली में कमजोर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मन भी अशांत है, मानसिक अशांति होने के चलते कंसंट्रेशन में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। रिसर्च करने वाला गुण आपका जरूर है, किसी भी चीज में डूब जाना, किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, ये आपके स्वभाव में है, परंतु बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान या बैठ करके पढ़ाई करना या चीजों का मगअप करना, रटना चीजों को, वो आपके बस का मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। गुरु सूर्य दोनों कमजोर है, कुछ हद तक आत्मविश्वास की कमजोरी भी दिखाई पड़ रही है, परंतु लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, तो उम्र के साथ साथ आत्मविश्वास कुछ हद तक डेवलप हो जाएगा। कुछ उपाय करिए आप जिनको करना आपके लिए काफी फेवरेबल है, जैसे कि सूर्य को जल देना, नित्य सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। इन दो पाठ को करिए और साथ ही साथ सूर्य भगवान को नित्य जल दीजिए। आपकी लाइफ की बहुत हद तक परेशानियां जो हैं वो उस उपाय को ही करने से कम हो जाएगी। और अगर संभव हो तो पूर्णिमा का उपवास करें। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से यदि आप अर्घ्य प्रदान करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।